इंडिया ब्लीड्स ब्लू, लेकिन इस बार इंडिया ब्लड रेड। 4 जून 2025 को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर सेलिब्रेशन एक ट्रेजेडी बन गया। 11 फैंस की जान चली गई और लगभग 75 लोग घायल हुए। स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 35,000 थी, लेकिन 2.5 लाख से ज्यादा लोग अपने हीरोज को देखने के लिए आए। आप सोच रहे होंगे कि आज 8 जून को मैं इस खबर के बारे में क्यों बात कर रही हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। ब्रेकिंग न्यूज के दौरान हम रिएक्ट करते हैं, लेकिन रेयरली सोचते हैं। थोड़ा रुक कर मैं सिर्फ फैक्ट्स नहीं, पर्सपेक्टिव भी देना चाहती हूँ, ताकि बात करें बस ये नहीं कि ये कैसे हुआ, पर ये कि और फिर से ना हो इसके लिए क्या कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हुआ क्या। आरसीबी ने अपना पहला आईपीएल टाइटल जीता 18 साल बाद। पूरी सिटी में एक्साइटमेंट था। फ्री एंट्री अनाउंस हुई और फैन स्टेडियम के बाहर उमड़ पड़े। स्टेडियम की कैपेसिटी से बहुत ज्यादा। गेट्स कई घंटे बंद रहे। जब खुले तो एंट्री पॉइंट्स बहुत कम थे। भीड़ ज्यादा थी और सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। वार्निंग्स इग्नोर की गई, सही क्राउड कंट्रोल नहीं था। रात खत्म होते होते 11 लोग अपनी जान खो बैठे और 75 से ज्यादा घायल हुए। काफी विक्टिम्स यंग थे, कुछ महिलाएं भी थीं। पुलिस क्राउड को कंट्रोल नहीं कर पाई और एम्बुलेंस भी भीड़ की वजह से टाइम पर नहीं पहुंच पाई। इसके बाद तुरंत क्या हुआ? क्या थे ऑफिशियल रिस्पॉन्स और लीगल एक्शन? सरकार ने तुरंत इंक्वायरी ऑर्डर की। कुछ ऑफिशियल सस्पेंड भी हुए। विक्टिम्स के परिवारों को कॉम्पनसेशन देने की घोषणा हुई और आरसीबी के इवेंट मैनेजर और कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन पर एफआईआर्स फाइल हुई, क्रिमिनल नेग्लिजेंस और पुअर क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट पे। कर्नाटका हाईकोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निसेंस लिया, मतलब कोर्ट ने खुद नोटिस किया बिना किसी फॉर्मल पिटिशन के, पब्लिक इंटरेस्ट में। कोर्ट ने कर्नाटका गवर्नमेंट को नोटिस दिया और 10 जून तक डिटेल स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट इसको सुओ मोटो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरह देख रहा है और क्राउड मैनेजमेंट, इमरजेंसी रिस्पांस और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया या नहीं, इस पर कड़े सवाल पूछ रहा है। यह तो हुआ रिएक्शन। अब बात करते हैं बिग पिक्चर की। ऐसी ट्रेजेडीज बार बार क्यों होती हैं? क्या यह सिर्फ बैड मैनेजमेंट है या कुछ क्राउड बिहेवियर में ऐसा है कि हमारी कलेक्टिव एक्साइटमेंट ट्रेजेडीज को रोकना मुश्किल बना देती है? हिस्ट्री देखते हैं। 1989 में हिल्सबरो नाम की जगह जो इंग्लैंड में है, वहां एक फुटबॉल सेलिब्रेशन डिजास्टर बन गया। पुअर प्लानिंग और क्राउड पैनिक की वजह से 97 लोग मर गए। उसके बाद स्टेडियम सेफ्टी रूल्स में स्वीपिंग बदलाव आए। इंडिया में हाई पॉपुलेशन, क्रिकेट का जुनून और कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ये सब मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बना देते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि क्राउड साइकोलॉजी अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम बेटर प्लान नहीं कर सकते। एफआईआर के हिसाब से पुलिस इंस्पेक्टर ने केएससीए को पहले ही रिस्क के बारे में वार्न किया था और परमिशन इनिशियली डिनाई हुई थी, लेकिन फिर दे दी गई। पासेस और फ्री एंट्री में कंफ्यूजन हुआ और लाखों फैंस में कैओस फैल गया। सवाल यह है कि हम ये गलतियां बार बार क्यों दोहराते हैं? पॉसिबल आर्ग्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं ऑपोजिट साइड्स, यानी कि ऑर्गेनाइजर की तरफ से? याद रहे कि मैं जो कहने जा रही हूं वो लॉस को कम नहीं करता और ना ही किसी की साइड लेता है। बस क्या आर्ग्यूमेंट दिए जा सकते हैं, ये मैं आपके सामने लाना चाहती हूं। ऑर्गेनाइजर्स कहेंगे कि उन्होंने सारी परमिशंस ली। कहेंगे कि कोई भी इतनी बड़ी भीड़ प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था। कहेंगे कि क्राउड अनप्रिडिक्टेबल होता है। कहेंगे कि पहले भी प्लानिंग के बावजूद ट्रेजेडीज हो चुकी हैं और कहेंगे कि उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट किया जितना कर सकते थे। ये वही डिफेंसेस हैं जो हमने पहले कई बार ऐसे केसेस में सुनी है। लेकिन विक्टिम्स के परिवार क्या कहेंगे? वो कहेंगे कि वार्निंग्स इग्नोर हुई, गेट्स पर कैओस था और प्रिपेयर्डनेस नहीं थी। याद रखें कि सच हमेशा कॉम्प्लिकेटेड होता है और कानून में हमेशा दो तरफा। हर हेडलाइन के पीछे असली लोग होते हैं और 11 जिंदगियां गई हैं, फैमिलीज बिखर गई हैं। विक्टिम्स सिर्फ एक नंबर नहीं, विक्टिम्स के नाम थे। भूमिक, सहाना, पूर्णचंद्रा, प्रज्वल, चिन्मय, दिव्यांशी, श्रवण, के देवी, शिवलिंगा, मनोज कुमार और अक्षता पाई। इनमें से एक की स्टोरी है मनोज कुमार की, जो सिर्फ 18 साल के थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज में सेकेंड ईयर बीबीएम के स्टूडेंट थे और अपनी फेवरेट टीम को देखने गए थे, लेकिन वापस नहीं आए।
उसके पापा देवराज पानीपुरी बेचते थे और वो कहते थे कि मेरा बेटा हमेशा कहता है कि पढ़ लिख कर आपकी जिंदगी सुधारूंगा। हम सभी लोग उनके साथ और बाकी ग्रीविंग फैमिलीज के साथ शोक मनाते हैं। मैं जानती हूं कि कोई भी कार्यवाही या लीगल आर्ग्यूमेंट उनकी खोई हुई जिंदगी वापस नहीं ला सकता, लेकिन हम उनकी याद को इज्जत दे सकते हैं और बेटर डिमांड कर सकते हैं। तो अब क्या करें? अथॉरिटीज को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा, ज्यादा गेट्स, बेटर क्राउड कंट्रोल और क्लियर इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी ही नहीं, हम सबकी भी एक जिम्मेदारी है। हम अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर सकते हैं, हम बेटर प्लानिंग इंसिस्ट कर सकते हैं, पर हम खुद को और दूसरों को क्राउड सेफ्टी के बारे में एजुकेट भी कर सकते हैं। इंटरनेशनल एग्जाम्पल्स दिखाते हैं कि सेफ इवेंट्स पॉसिबल हैं। हिल्सबरो के बाद इंग्लैंड में ऑल सीटर स्टेडियम्स बने। हम उनकी गलतियों से सीख सकते हैं। अगर आपने ये वीडियो यहां तक देखा तो आज मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ती हूं। हम क्या कर सकते हैं एक सोसाइटी और एक इंडिविजुअल होने के नाते, सो दैट वी ब्लीड ब्लू फॉर इंडिया एंड नेवर रेड अगेन? अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसे ही थॉटफुल और बैलेंस डिस्कशंस के लिए जुड़ते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग और याद रखिए, चेंज हमसे ही शुरू होता है। जय हिंद।